बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट इन बायोलॉजी। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके पास हाजिर हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से, दैट इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ बात करेंगे अबाउट द postulates of the cell theory, but rather we will also talk about the timeline and the scientists who contributed in the formulation of the cell theory. We will understand the origins and the modern perspective of the theory as well. Okay, so let's get started. As I told you before, that cell theory is one of the most important concepts in biology, defining our understanding of what makes up all living organisms. It tells us three basic things, या तीन basic इसके tenets हैं, या फिर हम इनको postulates भी कह सकते हैं. Both are the same things. There are three basic postulates or tenets of the cell theory. The first one states that all organisms are made up of cells. जितने भी living organisms हैं वो cell से मिलकर बनते हैं. And the second postulate या tenet says that all cells come from other cells. ये जो biogenesis का एक कॉन्सेप्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है कि तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे मस्ट बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. एंड द थर्ड tenet of the cell theory is that the cells are the fundamental units of structure and functions. कि जितने भी structures living organisms के अंदर होते हैं और जितने भी functions living organisms perform करते हैं, they all are performed by and they all the structures are made up of cells. ये तीन बेसिक, हमें देखने में तो ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, लेकिन इन तक पहुंचने का एक बड़ा ही दुश्वार मरहला था और उसके अंदर बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन सेल थ्योरी. सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स हुए और किन किन साइंटिस्ट को इसका सेहरा जाता है. सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे पहले हमें जिसको क्रेडिट देना पड़ेगा ऑब्वियसली वो जॉनसन है, हु इन्वेंटेड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. विदाउट माइक्रोस्कोप्स ऑब्वियसली सेल की जो हमें पता है कि सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और उसकी जो डिस्कवरी है इट वाज इम्पॉसिबल. द सेकंड पर्सन हु वी मस्ट मेंशन एंड क्रेडिट अ लॉट, because without the discovery of the cell theory कभी भी possible ना हो सकती. So that person is the Robert Hooke who discovered cell in 1665. देन 1674 में लिविनहॉक ने प्रोटोजोआ को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया और वहाँ से माइक्रोबायोलॉजी की इब्तदा होती है. देन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल न्यूक्लियस इन 1831 एंड इन 1838 श्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, प्रपोज किया. जो दो टेनेट्स हैं सेल थ्योरी के मेजरली के ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये दोनों टेनेट्स जो हैं वो श्लाइडन एंड शॉन के क्रेडिट में जाते हैं. उसके बाद जो थर्ड है उसके लिए देयर इज अ कंट्रोवर्सी और उसके बाद हम उसके बारे में हम आखिर में बात करते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट. जॉनसन के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होगा बिकॉज ही इज़ नॉट वेरी मच रिलेटेड टू द बायोलॉजी, ऑल्दो हिज कंट्रीब्यूशन हेल्प्ड अ लॉट इन द बायोलॉजी. हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक के हवाले से. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अबाउट रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया इन 1665. इन्होंने कॉक सेल्स को स्टडी किया अंडर हिज ओन मेड माइक्रोस्कोप और वहाँ पर उन्होंने देखा कि देयर आर सम एम्प्टी कंपार्टमेंट्स और उन्होंने उसको नाम दिया लाइक सेल बिकॉज दे रिजेंबल्स लाइक अ एम्प्टी रूम. सो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड देम एज द सेल्स. उन्होंने इसको स्मॉल बॉक्सेस या हनी कॉम स्ट्रक्चर्स भी काम नाम दिया था और ये इन्होंने अपनी फाइंडिंग को पब्लिश किया था इन हिज फेमस बुक दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोग्राफिया. रॉबर्ट हुक और न्यूटन के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी रहा जिसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी. अगर आपके पास कभी भी फारिग टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. आई होप कि मैंने इनका नाम सही प्रोनाउंस किया है, माइंड ना कर जाएं. ही वाज आल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ द रॉबर्ट हुक और 1675 के अंदर इन्होंने अपना बड़ा ही पावरफुल लेंस और माइक्रोस्कोप यूज करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया और बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट के सेल्स को ऑब्जर्व किया, बल्कि स्पर्म सेल्स को भी ऑब्जर्व किया और इन्होंने उन्हें नाम दिया एनिमल क्यूल्स का. लिवेनहॉक की इस डिस्कवरी की वजह से हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं. तो उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं दैट इज द रॉबर्ट ब्राउन. 1773 से 1858 तक रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे और इन्होंने न्यूक्लियस को स्टडी किया इन द सेल इन 1831. रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक का जो कॉन्सेप्ट था अबाउट द सेल्स बीइंग द एम्प्टी कंपार्टमेंट उसको निगेट किया और उन्होंने ये साबित किया कि सेल्स एम्प्टी नहीं हैं, रादर दे कंटेन सम थिंग्स. और इन्होंने न्यूक्लियस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल उसको डिस्कवर किया.
रॉबर्ट ब्राउन की जो जो डिस्कवरी थी, इसने फिर आगे चल के हेल्पफुल साबित हुई फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। इसके अलावा इनका ब्राउनियन मोशन के अंदर भी रोल है। ब्राउनियन मोशन जो कि रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करती है, विच आर सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड, एंड ही आल्सो ऑब्जर्व दिस इन द पोलन ग्रेन्स। सो रॉबर्ट ब्राउन का भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन है इन द सेल थ्योरी। लेकिन सेल थ्योरी को हम जिन दो साइंटिस्ट से बेसिकली जिनको क्रेडिट करते हैं, उसके अंदर पहले साइंटिस्ट हैं मैथियस श्लाइडन, जिन्होंने ही वाज अ बॉटनिस्ट एंड ही ऑब्जर्व्ड द प्लांट टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप। और 1831 में इन्होंने ये कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, इन्होंने लगा कि सेल्स आर फॉर्म थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेल्स फॉर्म होते हैं, जो कि बाद में डिस्प्रूव हो गया था। लेकिन ये जो इनकी डिस्कवरी थी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इसने सेल थ्योरी की बेसिस रखी। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, दैट इज द थियोडर श्वान। थियोडर श्वान वाज द फ्रेंड्स विद द श्लाइडन, और इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इन्होंने श्लाइडन के काम को एक्सटेंड किया। और 1839 में इन्होंने कहा कि ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। श्वान और श्लाइडन सॉरी टुगेदर फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट टू पोस्टुलेट्स एंड टेनेट्स ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी। और श्वान के वर्क ने बायोलॉजी को प्लांट्स और एनिमल स्ट्रक्चर्स को आपस में यूनिफाइंग करने में अंडर वन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म किया। So that's how the cell theory was formulated. Theodore Schwann के नाम मेजरली क्रेडिट किया जाता है इसको। लेकिन there is one more postulate remaining of the cell theory, और उसका क्रेडिट जाता है हम उसे रुडोल्फ विर्शु के नाम से जानते हैं। रुडोल्फ विर्शु को क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में कंट्रोवर्सी है। रॉबर्ट रिमार्क ने 1850s के अंदर ही उसने भी ऐसी ही बात की थी। तो दोनों साइंटिस्ट के हवाले से किसको क्रेडिट जाएगा ये स्टिल कंट्रोवर्शियल है। लेकिन रॉबर्ट विर्शु ने एक फेमस फ्रेज इंट्रोड्यूस करवाई, दैट वाज omnis cellula e cellula, दैट मींस ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स। इससे पहले ई बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था, दैट वाज के सेल्स कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन रुडोल्फ विर्शु ने इसको निगेट किया और उसने कहा नहीं, सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट होते हैं। और दिस विर्शु इज क्रेडिटेड विद एडवांसिंग द थर्ड टेनेट, और ये थर्ड पोस्टुलेट सेल थ्योरी का जो है वो विर्शु के क्रेडिट की तरफ जाता है। दैट्स ऑल। सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन यहीं तक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर मजीद 3 पोस्टुलेट्स भी ऐड हुए, जिसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी का नाम देते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थ्योरी में बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक सेल थ्योरी ने बहुत कुछ अचीव किया। सेल थ्योरी ने ना सिर्फ बायोलॉजी, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज किया, बल्कि इसने ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, उनकी रिप्रोडक्शन और उनकी फंक्शनिंग को सेलुलर लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्पफुल साबित हुई। जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने डेवलपमेंट होती रही, एडवांसमेंट्स होती रही, वैसे वैसे सेल्स के बारे में मजीद डिटेल्स हमारे नॉलेज में आई, मजीद ऑर्गेनल्स के बारे में हमने स्टडी किया। लेकिन हुक, लेवनहॉक, श्वान, विशु एंड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्वियसली, इन सब का कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी की फील्ड के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।